नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से, लेकिन आज बातचीत हम भारत की राजनीति पर नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के बारे में बातचीत करना चाहते हैं जिससे इस वक्त पूरी दुनिया त्रस्त है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मिगेलोमेनियाक है। कुछ लोग उनमें हिटलर का अक्स भी देखते हैं। जी हां, हम बातचीत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका के राष्ट्रपति की। जब अमेरिका का चुनाव हो रहा था तब भी लोग इस बात से डरे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो फिर दुनिया में क्या होगा, क्योंकि उनका जो पहला टर्म था उस पर ही बहुत सारे लोगों को दिक्कतें पैदा हुई थी। और दूसरे टर्म की शुरुआत से ही जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। वो किस तरीके का अमेरिका चाहते हैं, किस तरीके की दुनिया चाहते हैं, और किस तरीके का वो इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं, और उससे भारत कितना प्रभावित होगा या भारत जैसे देश कितने प्रभावित होंगे। तो एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन का अगुआ मानता है। और हालत यह है कि अमेरिका के अंदर पूरी रिपब्लिकन पार्टी उनके सामने नतमस्तक है। अगर ये पूछा जाए कि उनकी क्या कोई एक सुविचारित विचारधारा है तो शायद उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रंप जैसा आदमी अगर आज अमेरिका का राष्ट्रपति है तो फिर उसके क्या मायने हैं, भारत को उसको कैसे समझना चाहिए, और उसके कितने बड़े खतरे इस वक्त दुनिया के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या यह कहना उचित होगा कि ट्रंप इज द एनिमी ऑफ द ग्लोब? जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं तो आप माफ कर देना। नहीं, बिल्कुल सर, प्लीज, आपका ही कार्यक्रम है। ट्रंप को 43 दिन हुए हैं और 43 दिनों में उन्होंने जितना कर दिया है, हमको ट्रंप के बारे में कुछ कंक्लूड करने के पहले या उनको आखिरी विशेषण देने के पहले हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। कम से कम 2-4 महीने, साल भर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि 43 दिन अंग्रेजी में कहें तो बहुत इट विल बी टू अर्ली फॉर अस टू जज। पर जो वो कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है या हो रही है, और उसका असर भारत पर जबरदस्त तरीके से पड़ेगा या पड़ना शुरू हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत में ट्रंप ने एक सेंटेंस ये कहा था कि जेलेंस्की जो है वो अपने अड़ियल पने के कारण दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। ट्रंप का इशारा यह था कि अमेरिका रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करना चाहता है, पर जेलेंस्की उसको तीसरे विश्व युद्ध में बदल रहे हैं। जी। अब जो आया है नया, जो ट्रंप ने कल रात को अमेरिकी संसद और सीनेट के जॉइंट सेशन में जो कहा, वो तो ये कहा कि जेलेंस्की ने उनको पत्र लिखकर जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा मांगी है, और ये कहा है कि वो अमेरिका के नेतृत्व में या ट्रंप के नेतृत्व में जैसा चाहे वो करने को तैयार हैं, और वो रेयर अर्थ जो उसका जो एग्रीमेंट है वो भी करने को तैयार है। ये एक अलग मुद्दा हो गया, पूरा विषय अलग हो गया, पर हम आपके विषय पर आते हैं। देखिए आशुतोष जी, जो दिख रहा है वो ये कि ट्रंप दुनिया को एक ऐसे ट्रेड वॉर में डाल रहे हैं। उन्होंने विश्व युद्ध का कहा था जेलेंस्की से, पर ट्रंप दुनिया को ऐसे व्यापार युद्ध में डाल रहे हैं जो विश्व युद्धों की तरह सीमित समय का नहीं होगा, कि वो पहले विश्व युद्ध का कोई काल था और दूसरे का कोई काल था। ये लंबा चलेगा, और ये इसने मोमेंटम पकड़ लिया, तो अब ये इसका कोई एंड कैसे होगा पता नहीं, क्योंकि इसका जो नुकसान होगा वो हथियारों से लड़ने वाले युद्धों के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा और प्रभावी और खतरनाक होगा।
और विश्व युद्ध से तो केवल कुछ मित्र देशों को, यूरोप के या रशिया को इधर कहें तो, या जापान को, इस तरह के लोगों देशों को ज्यादा नुकसान हुआ था। एशियाई मुल्कों को या अफ्रीका को उसमें बहुत क्षति नहीं हुई थी, अलावा इसके कि उनकी आजादी के जो साल थे वो थोड़े बढ़ गए थे। ट्रंप जो कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है, और उसमें छोटे छोटे जो मुल्क हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जिसमें भारत को भी आप शामिल कर सकते हैं। पिछले 6 सप्ताह में जो अमेरिका में चल रहा है, जो हो रहा है, और ट्रंप क्या करना चाहते हैं या करेंगे, जी। या उनके इरादे क्या हैं, उसको अगर समझना हो तो ट्रंप ने कल 1.5 घंटे का जो भाषण दिया सीनेट और हाउस के जॉइंट सेशन में, और डेमोक्रेट्स जिस तरह से बैठे रहे उसमें और सुनते रहे ट्रंप को, मूक विरोध प्रदर्शन करते रहे, और ट्रंप ने जिन जिन चीजों की बात की, रेसिप्रोकल टैरिफ की, इलीगल इमिग्रेंट्स की, अमेरिकी इंटरेस्ट की, उससे ये साफ हो गया है आशुतोष जी कि जी। ये जो मामला अब ट्रंप ने छेड़ा है ये अनलिमिटेड है, और ये सब चीजें बदल के रख देगा। अगर आप हमारे प्रधानमंत्री के भाषण सुने, जिसमें वो अक्सर कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और अगर ट्रंप का भाषण सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में कितनी समानता है, या किस तरह से वो पॉज लेते हैं ट्रंप तालियां बजने तक डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स की। जो चल रहा है वो इस मायने में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ध्यान देने के काबिल है कि इस समय एक तरफ ट्रंप है और रूस है इस समय, और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं। उनमें ज्यादातर हैं, अगर इटली वगैरह को छोड़ दें, एक आध दो मुल्कों को और छोड़ दें। अरब देश हैं, एक्सेप्शन जरूर है उसमें भी, अफ्रीका के देश हैं, और वो देश शामिल हैं जिनको यूएस एड जो मिलती थी वो अब पूरी तरह बंद कर दी है, तो उसका जो असर पड़ने वाला है। अमेरिका में नागरिक स्तर पर ये सही है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर विरोध शुरू हुआ है, पर वो कितना प्रभावी हो पाएगा आगे चलकर, ये अभी कहना मुश्किल है कि वो कब तक सस्टेन कर पाएगा। और अगर इकोनॉमी इंप्रूव होती है तो नागरिक उनके साथ होंगे कि नहीं, और अगर इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होती है तो नागरिक क्या करेंगे, क्योंकि पूरा मामला ये है कि वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट है, और उसका पूरा का पूरा जो दोष है, जिस तरह से मोदी जी ने देते हैं, अभी भी देते हैं कांग्रेस की हुकूमतों को, वो पूरे भाषण में अगर आप सुने तो ट्रंप ने अमेरिका की सारी तबाही के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया है। आपने अपनी प्रारंभिक भूमिका में एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की बात कही थी आशुतोष जी, जी। और सारी दुनिया ये देख रही थी कि क्या कोई नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बन रहा है क्या, अब बनेगा क्या। दुनिया अगर एक ग्लोबल विलेज बन रही है तो एक क्या आर्थिक क्षेत्र में कोई नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनने वाला है क्या। जो हो रहा है आशुतोष जी, ये वर्स्ट इकोनॉमिक डिसऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। ओके। जी, तो जो नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जिसको कह रहे थे हम, वर्स्ट इकोनॉमिक डिसऑर्डर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, और इसके आर्किटेक्ट्स वो हैं मूल में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिनको सबसे ज्यादा परेशान किया गया था, तो जिनकी बलि ली गई थी। ट्रंप अब अपने पीछे नहीं हट पाएंगे। देखिए, हमको जो ट्रंप कर रहे हैं उसमें भारत को भी एक
पैरेलली देखते जाना चाहिए कि ट्रम्प जो कर रहे हैं वो पीछे इसलिए नहीं हट पाएंगे। जैसे इलॉन मस्क का उन्होंने इतने सम्मान के साथ नाम लिया 2-3 बार अपने भाषण में कि सारे के सारे रिपब्लिकन्स ने खड़े होकर पहले तो तालियां बजाई थी पहली बार जब लिया, पर दूसरी बार जब लिया तब पीछे मुड़ के उनका सम्मान किया, जो कि पीछे गैलरी में बैठे हुए थे एलॉन मस्क। तो ट्रम्प के फैसलों के पीछे जिन्होंने ट्रम्प ने अपने पूरे फैसलों की कमान ऐसे लोगों के हाथों में सौंप रखी है जिनके आधिपत्य में अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था है। जैसे आप सवाल पूछते हैं कि अडानी मित्र क्यों है मोदी जी के, या अंबानी मित्र क्यों है, और ये जो समूह है ट्रम्प पर इतना हावी है कि अब उन्हें फैसले बदलने भी नहीं देगा, क्योंकि वो इतने जबरदस्त तरीके से पैसों की बचत करके दिखा रहे हैं। इलॉन मस्क वो कह रहे हैं कि $500 बिलियन का साल का वेस्ट हो रहा था, जिसको कि ये जो मस्क हैं वो बचा के दिखा रहे हैं। तो मुद्दा यह है कि दूसरी और रूस और यूक्रेन ही नहीं, दूसरी तरफ अगर हम चल के देखें तो जो रूस है, अगर अमेरिका से दोस्ती होती है तो सिर्फ रूस के लिए या यूक्रेन के लिए नहीं, अब पूरे यूरोप के लिए खतरा बन सकता है, जो कि दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से अगर आपने यूरोपियन यूनियन के देशों की जेलेंस्की के साथ हुई बैठक का विवरण अगर देखा हो, भाषण सुने हो जो कीव में हुई है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पोलराइजेशन हो रहा है पूरी इस पूरे अमेरिकी डायलॉग को लेकर। इसका पक्ष ये है कि अमेरिका ने यूरोप की, वेस्टर्न यूरोप की या नाटो के देशों की सुरक्षा के लिए मदद देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा रूस अगर कोई आप पर आक्रमण करता है तो अमेरिका आप मदद नहीं देगा, तो आप अपनी मदद खुद करिए। तो बहुत एक संकट के दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं या दुनिया गुजर रही है, और अमेरिका रूस के खिलाफ जो प्रतिबंध लगे थे यूक्रेन युद्ध के बाद, यूक्रेन पर हमले के बाद 2023 में, उनको हटा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो बिजनेसेस हैं वो अब अमेरिका से रूस में भी शिफ्ट हो सकते हैं, जो कॉर्पोरेशंस के। अब मैं 2-4 मिनट में भारत के ऊपर इम्पैक्ट की बात करता हूं जी। लॉन्ग टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। मैं लॉन्ग टर्म इसलिए कह रहा हूं कि अभी शुरुआत हुई है, 43 दिन हुए हैं ट्रम्प को, इसलिए कोई प्रिडिक्शन हम करना नहीं चाहते हैं या कोई ऐसी चीज नहीं कहना चाहते हैं जो बाद में गलत हो। शॉर्ट टर्म में जो हम देख रहे हैं और जो टुकड़ों टुकड़ों में हमको बताया जा रहा है वो कि रुपया गिर रहा है लगातार, शेयर मार्केट कोलैप्स हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना अभूतपूर्व तरीके से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। कंपनियों के मुनाफों में कमी हो रही है, क्योंकि कंपनियां जो इंपोर्ट करती हैं वो महंगा हो जाएगा, डॉलर जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी, और कंपनियों को जैसे जैसे अपने लोन के रिपेमेंट करना पड़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में, वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। विदेशी पूंजी के इन्वेस्टमेंट की गिरावट हो रही है हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट में, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार घटता जा रहा है। विदेशों से जो रेमिटेंसेस आते थे वो भी अब कम हो रहे हैं और होंगे। हमारे, आप देखिए कि क्या हम कैसे असर को देख रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब वो लगातार एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि पीयूष गोयल इस समय अमेरिका में है, हमारे जयशंकर जो हैं वो भारत का भी नाम लिया ट्रंप ने, और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दी हैं, वो लागू होंगे और बहुत असर होने वाला है। ट्रंप ने तो ये कहा है कि भारत हमारे कई प्रोडक्ट्स पर 100% की टैरिफ लेता है,
तो बहुत भारत को लेके काफी वो नाराज है। तो विदेश मंत्री हमारे लगातार एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। वो शायद अभी अमेरिका में, ब्रिटेन में है। एक चीज जो नोटिसेबल है वो ये कि अमेरिका से वापसी के बाद प्रधानमंत्री कहीं गए नहीं है और वो रूस भी नहीं गए, और हमने ये भी नहीं सुना कि रूस या चीन के साथ उनका कोई संवाद हुआ है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री की केवल एक विदेश यात्रा जो मैं देख पाया गूगल से, वो मॉरिशस की है, और अप्रैल में एक बैंकॉक की है। यानी कि प्रधानमंत्री के इतने लंबे कार्यकाल में इस साल नवंबर तक का जो मैं देख रहा था, उसमें प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कम विदेश यात्राओं पर जाने वाले हैं। इसका मतलब ये कि हम लोग कहीं खड़े हैं और कहीं खड़े होने जा रहे हैं, और हमको अभी पता नहीं है कि हम विश्व बाजार में, ग्लोबल इकोनॉमी में, दुनिया की विदेश नीति में, अमेरिका की नजरों में, अमेरिका के साथ संबंधों में हम कहाँ खड़े होंगे, हमारे कितने लोग वहां से वापस आने वाले हैं, और अमेरिका से ही नहीं, ब्रिटेन से कितने आएंगे, जर्मनी से कितने आएंगे, यूरोप से कितने आएंगे। केंद्र सरकार ने अपने बजट व्ययों में कटौती करना प्रारंभ कर दिया है। ये जो एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्शंस थे, उसमें योजनाओं के खर्चों में कमी कर दी है। मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा मिल नहीं रहा है। अगर आप उदाहरण लें दिल्ली का या हरियाणा का या महाराष्ट्र का, जहां फ्री बीस के लिए जो पैसा मिल रहा है वो मिल नहीं रहा है, राज्यों के पास पैसा नहीं है। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सांसद निधि जो मिलती है सांसदों को विकास कार्यों के लिए खर्च की, पिछले 5 सालों में 65% उसमें कटौती कर दी गई है। मैं एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शिवराज जी की, उसमें 3 डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर दिया है मिनिस्ट्री में, 2 को आपस में मिला दिया है, और तीसरे का जो बजट करोड़ों रुपए में था उसको 1 लाख रुपए साल का कर दिया गया। हम लोगों की बहस में अगर ये चीजें आएंगी, अब एक्चुअल इकोनॉमी को लेकर, हमारे यहाँ क्या चल रहा है उसको लेकर, तो कई चीजें इसमें से निकलेंगी। जैसे एक चीज ये निकल के आई जो मैंने शायद किसी डिबेट में की, कि देश में जो एक रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है ब्लम की, कि देश में केवल 14 करोड़ लोग हैं जो परचेसिंग पावर की क्षमता रखते हैं। 100 करोड़ लोगों के पास क्षमता ही नहीं है, उनकी आमदनी 8,000 रुपए महीने से कम की है। तो अगर हमको अपने यहाँ क्या चल रहा है, अगर इसको आखिरी सेंटेंस ये कि अगर मोदी जी ट्रंप ने जो कहा या कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे अपने यहाँ भारत में, और ये कह के कि भारत को भी ग्रेट बनाना है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, जैसा उन्होंने कहा भी है जब वहां गए थे कि इंडिया अगेन और अमेरिका अगेन को फिर उन्होंने मीगा शब्द दे दिया था मोदी जी ने। तो हमको कल्पना ये करनी चाहिए या सोच ये करना चाहिए कि भारत इस समय कहाँ जा रहा है, कहाँ जा सकता है। मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूं अभी कुछ भी कि ट्रंप किस रास्ते पर है, वो विनाश के रास्ते पर हैं कि कंस्ट्रक्शन के रास्ते पर हैं या हिटलर के रास्ते पर है। उनकी आंखों में एक जो दिखता है, जो मैंने उनके भाषण में देखा, कि वो बहुत डिटरमिन्ड है अमेरिका को लेकर, और उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उनके पास यही है 4 साल का मौका जिसमें वो करके दिखा सकते हैं। और अपने आप को वो जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद
का आदमी अकेला मानते हैं कि वही कर सकते हैं या उन्होंने ही किया है। तो आज की चर्चा आशुतोष जी हम यही खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.